मैं यूपी का छोरा हूँ तो मुझे आप लाइटली मत लेना। पहली 4 पंक्तियां सुनाता हूँ, कवि सम्मेलन तो मैं सुना ही दूंगा। मेरा सौभाग्य है कि मोदी जी आज सुन रहे हैं और कितनी दूरी पर उन्होंने रहकर और जहां अपनी जमीन के लिए, अपनी मिट्टी के लिए जहां से वो उठे हैं, इतना महत्वपूर्ण काम किया है। मैं आपको प्रणाम करता हूं, हिंदी की कविता की ओर से आभार व्यक्त करता हूं। क्योंकि देखिए, संस्कृत में यहां पढ़ाई जाती होगी। संस्कृत में एक शब्द है दुहिता, लड़की के लिए कहा जाता है जिसका विवाह नहीं होता उसे कहते हैं दुहिता। जब मैं इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहा था तो मेरी बहन जो ग्रेजुएशन में थी उसके पास संस्कृत थी, तो मेरे पिताजी हिंदी के प्रोफेसर थे, वो उसे पढ़ाते थे। तो मेरे पिताजी ने एक दिन किसी श्लोक में दुहिता शब्द के बारे में बोला कि दूरे हिता इति दुहिता, इसकी संधि ये है, यानी कि जिसे दूर करने में हित हो, जल्दी विदा कर देने में हित हो पिता का, वो दुहिता है। तो मैंने अपने पिता से कहा कि ये तो व्याकरण गलत है, अच्छी नहीं है। मैं 11th में था तो मेरे पिताजी ने मेरी माँ से कहा कि लो तुम्हारे महाकवि व्याकरण बदलवा रहे हैं। हमारे पिता से बड़े अद्भुत संबंध रहे, आपकी तरह नहीं। हमारे टाइम में पिता मतलब बहुत अद्भुत संबंध। जैसे मुझसे कोई पूछता है माँ के पैर के नीचे क्या है, मैं कहता हूँ जन्नत, और बाप के पैर के नीचे जूता। उसी से संवाद हुआ। और हम उस जनरेशन में पैदा हुए जब हमारे पिता ने हमें अकेले नहीं पीटा, उनके सारे दोस्तों ने हाथ साफ करा, जो निकला दो मार के गया। तो मैंने कहा ये तो व्याकरण गलत है, दूरे हिता इति दुहिता। अकेली बहन थी मेरी, अकेली, वो प्रोफेसर है वो। तो मैंने कहा ये तो गलत बात है। तो उन्होंने कहा नहीं व्याकरण में ऐसे ही होता है। पहली बार मेरे मन में संस्कृत के व्याकरण के प्रति क्रोध पैदा हुआ और मैंने बड़ी विनम्रता के साथ 11वीं क्लास में उसका परिमार्जन कर दिया। मैंने अपने पिताजी से कहा कि ये गलत है, आप सही पता करो, दूरे हिता नहीं होगा। और मैंने जो व्याकरण में शुद्धि की वो यहां बैठी हुई सारी बेटियों को समर्पित है। मैंने कहा इस दुहिता को बदलो, दूरे हिता इति दुहिता, दूर करने में जिसका हित हो वो दुहिता नहीं होती। दुहिता का मतलब है दुहिता, 2 कुलों का हित करने वाली, जिसमें पैदा हो उसमें दोनों कुलों का हित करने वाली। तो मैं पहली 4 पंक्तियां पढ़ रहा हूं आपको और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, भरोसा दिलाता हूं कि आप जितनी देर रहेंगे मैं आपको आनंदित भी करूंगा, देश भी सुनाऊंगा, परिवेश भी सुनाऊंगा, मनुष्यता भी सुनाऊंगा। जब जब कविता सुनाऊं तब तब आप कविता की दाद दें, वाह करें, तालियां बजाएं। और जब कवि सम्मेलन सुनाऊं, आनंद उत्सव करूं, तब आनंद उत्सव करें। निवेदन करता हूं सुनेगा। जो लोग व्यवस्था बना रहे हैं बस वो शांत हो जाएं, क्योंकि इतिहास गवाह है कि उन्होंने ही बिगाड़ी जिन्हें बनाने को दी गई थी। तो पहली 4 पंक्तियां पढ़ रहा हूं, सुनेगा, निवेदन करते। मैं क्या लिखता हूं और क्यों लिखता हूं कि मैं अपने गीत गजलों से उसे पैगाम करता हूं। वाह करो। स्वामी रामदेव जी भी कहते हैं करने से होता है, करोगे तो होगा। एमबीए के बच्चे बैठे होंगे ना, मैनेजमेंट पढ़ते होंगे, हाँ, ये एमबीए वाले ये हर बात में पीपीटी मांगते हैं। उनके पिताजी कहे ना कि जाके सब्जी लेके आओ, बोले लाओ पीपीटी, बोले भिंडी तो लाए नहीं, तो बोले उसकी स्लाइड कहां है। लेकिन एमबीए वालों अगर बेचना सीखना है तो स्वामी रामदेव से सीखो। सबसे बड़ी मार्केटिंग स्किल है वो, सबसे बड़ी। अकेला साधु जिसने 12 साल टेलीविजन पर आकर कहा काम धंधा छोड़ो योग करो, काम धंधा छोड़ो योग करो। हमने योग शुरू कर दिया, उन्होंने काम धंधा। इसे कहते हैं प्लानिंग। कि मैं अपने गीत गजलों से 100% मेरी तरफ होकर सुने और जहां मन में आए वहां उल्लास के साथ वहां करें। मैं कवि कैसा हूं तो समय न्याय करेगा, लेकिन मैं हिंदी का उत्सव हूं, हिंदी का फेस्टिवल हूं। आपके कैंपस में आया तो इसे मना कर जाऊंगा आपके साथ, आप साथ होने चाहिए तब कहते हैं कि मैं कि मेरे लड़कियों पे जिम्मा है क्या हो और तालियों का, आगे वाले कहां गए? ये मुझे लगता है फैकल्टी के लोग बैठे आप देखें कि सर कितना आसन है, कितने प्रसन्न है मोदी जी। अध्यापकों को, प्रोफेसर को तो प्रसन्न रहना चाहिए। सर मैं आप तो इतने प्रसन्न है, मैं कई जगह प्रोग्राम में जाता हूँ, सामने ऐसा मुख्य अतिथि बिठा देते हैं जिसका चेहरा देख के लगता है कि पुण्यतिथि के दिन पैदा हुआ। हमारे तो सरदार जी बैठे हैं, 10 साल बाद हंसता हुआ सरदार देख रहे हैं। लेकिन क्या प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी क्या आदमी हुआ। अभी एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर रिलीज हुई तो मैंने उनका इंटरव्यू किया, पीएम का, आपने देखा होगा आज तक पे। मैंने उनसे कहा सब आपको कोई नाराजगी तो नहीं हुई, फिल्म रिलीज हुई?
बोले बहुत नाराजगी हुई। मैंने कहा क्यों? बोले अनुपम खेर से काम करा लिया। मैंने कहा वो तो इतने अच्छे एक्टर है, इसमें क्या प्रॉब्लम? बोले हम ही खाली बैठे थे, हमसे ही करवा लेते। तो आप लोग प्रसन्नता के साथ में तब करता। अध्यापक बहुधा आप लोग तो हंसते हुए हैं, मैंने भी विश्वविद्यालय में पढ़ाया इतने साल। मास्टर और मनहूस लगभग पर्यायवाची होते हैं। मैं आभारी हूं कि आपके चेहरे को मुस्कान। अच्छा, जितना ज्यादा विद्वान प्रोफेसर को जब कैंपस में घुसता है तो उसका चेहरा देखिए, ऐसा लगता है कि किसी पेट के पुराने मर्ज से पीड़ित है और सुबह ऐसे अपेक्षित सफलताएं नहीं मिल पाई। दुनिया का सबसे बड़ा गुरु जिसने अपने शिष्य को अमृत जैसा ज्ञान दिया, उसका शिष्य था अर्जुन, जो उसका दोस्त भी था। और गुरु कौन? माधव, कृष्ण। कृष्ण के चेहरे पर मुस्कुराहट है। ये जो आपके चेहरों पर मुस्कुराहट है, यही जीवन का स्थायी भाव है। एक सेल्फी लेने के लिए भी, पीछे कुछ बच्चियां सेल्फी ले रही थी, एक सेल्फी लेने के लिए आप चेहरे पर कैसी स्माइल लाते हैं? आपको पता है कि फेसबुक पे ये रहेगा फोटो, तो स्माइल के साथ रहना चाहिए। सोचिए कि अगर 1 सेकंड की स्माइल से चित्र सुंदर हो सकता है, तो जीवन की मुस्कान से चरित्र कितना सुंदर हो सकता है। बहुत बढ़िया। कि मैं अपने गीत गजलों से उसे पैगाम करता हूं। ये इससे पहले कीर्तन हुआ था क्या? कॉमेडी बजवा लूंगा था, बस बाहर करो, 15-20 मिनट लगते हैं मुझे। कि मैं अपने गीत गजलों से उसे पैगाम करता हूं, उसी। तुम दांत बहुत अच्छा दे रही हो बेटा, पर तुम्हारी टाइमिंग खराब है। बड़ा यार, राज्यसभा के टाइम पे हमारी भी यही खराब थी जो तुम्हारी खराब है। कि मैं अपने, मजा लीजिए, वाह करना। कि मैं अपने गीत गजलों से उसे पैगाम करता हूं, उसी की दी हुई दौलत उसी के नाम करता हूं। सोशल मीडिया है, मेन स्ट्रीम मीडिया पर रोज मेरे बारे में खबरें चलती हैं, मैं जवाब नहीं देता। आज मोदी यूनिवर्सिटी में जवाब दे रहा हूं। पहले ही मुक्तक पर उठा लेना, अपने तालियों के साथ सुनना। कि उसी की दी हुई दौलत उसी के नाम करता हूं। हवा का काम है चलना, दिए का काम है जलना। अब बताना अगली पंक्ति पर। हवा का काम है चलना, दिए का काम है जलना। वो अपना काम करती है, मैं अपना काम करता हूं। वो अपना काम करती है, मैं अपना काम करता हूं। जो यहाँ पुरुष अध्यापक हैं, पुरुष स्टाफ